Hello बच्चों, let's read the question. The question says, figure depicts an RGD target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो यहाँ पे 5 स्कोरिंग रीजन्स अलग अलग कलर के शो किए गए, सबका हमें एरिया निकालना है। सबसे पहले गोल्ड वाले की बात करते हैं। तो गोल्ड वाले का एरिया तो सिंपल है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का। ये सर्कुलर है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल है, लेकिन इसके लिए हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो रेडियस निकाल लेते हैं। हमें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। रेडियस होती है डायमीटर की हाफ, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये तो हो गया रेडियस गोल्ड वाले की। तो ये तो इजीली निकल आएगा। और बाकी जो रीजन्स हैं उनके लिए हमें क्या करना होगा, उनके लिए फॉर्मूला यूज होगा एरिया ऑफ रिंग। तो रिंग का एरिया पहले देख लेते हैं क्या होता है। सपोज हमारे पास दो सर्कल हैं कॉन्सेंट्रिक, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल जब इस तरह से हम लेते हैं जिनका सेंटर सेम हो तो ये एक रिंग फॉर्म होती है। रिंग में जो अंदर वाला एरिया है उसे हम मान लें R2 और बाहर वाले सर्कल का एरिया मान लें R1। तो एरिया ऑफ रिंग होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। मीन्स जिन दो सर्कल से रिंग फॉर्म हो रही है उन दोनों की हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो जैसे रेड वाला हमारा है ना, तो रेड वाले के लिए अगर हमें R1 और R2 निकालने, देखिए कैसे निकालेंगे। ये थिकनेस हर जगह दे रखी है 10.5 है ना, तो ये क्योंकि विड्थ दे रखी है ना इनकी बैंड्स के बीच की। तो अगर रेड वाले एरिया की बात हम कर रहे हैं तो इसके लिए R2 तो हो जाएगा जो गोल्ड वाला है, गोल्ड वाले की जो रेडियस है 10.5, और R1 के लिए क्या करेंगे 10.5 में जो विड्थ है मीन्स 10.5 इसे ऐड कर देंगे तो R1 मिल जाएगा। इसी तरह जब ब्लू वाले की बात होगी, जब ब्लू वाले की बात होगी तो ब्लू वाले के लिए जो R1 होगा, ब्लू वाले के लिए जो R1 होगा वो तो यहाँ गोल्ड से लेकर के ब्लू तक, जब ब्लू वाले के लिए R1 की बात करेंगे तो गोल्ड से लेके ब्लू तक ये पूरा ऐड होगा। मीन्स 10.5 10.5 10.5 तीन बार है ना। और जब इसके लिए R2 निकालेंगे तो 10.5 कितनी बार लेंगे, केवल 2 बार लेंगे। इसी तरह से ब्लैक वाले के लिए, ब्लैक वाले के लिए जब R1 निकालेंगे तो 10.5 हमें लेना पड़ेगा 4 टाइम्स है ना। और जब निकालेंगे R2 तो 10.5 लेना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो इस तरह से हम सबके लिए R1 और R2 हर बार वो 10.5 से क्या होगी, बाहर वाली रेडियस बढ़ती जा रही है क्योंकि उसकी जो ये जो विड्थ है ये 10.5 दे रखी है। ठीक है ना, तो अब R1 और R2 हमें सबके लिए निकालना क्लियर है आई होप। और फॉर्मूले भी दोनों आपको पता है, एरिया ऑफ सर्कल यूज होना है और एरिया ऑफ रिंग यूज होना है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं गोल्ड वाले पर, है ना। एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर, एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। तो गोल्ड स्कोर का एरिया पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा ना, फॉर्मूला पहले ही ऑलरेडी हमको पता है। तो पाई है 22/7, आर है 10.5। ठीक है, 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं, 7 1 7। हाँ, और इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ गोल्ड स्कोर। तो ये तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चलते हैं रेड वाले की तरफ। रिंग का एरिया हमें पता है, अब निकालते हैं एरिया ऑफ रेड स्कोर। तो रेड स्कोर के लिए, और रेड स्कोर R2 तो हमारी वही है 21/2 जो हमने निकाला था, 10.5 जो गोल्ड वाले की थी है ना। और R1 के लिए क्या करेंगे 10.5 में 10.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा
21 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेड स्कोर हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, मीन्स 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर, ये हो गया 22/7, 441 माइनस 110.25, 22/7 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन्हें, 330.75, तो मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा 7276.5/7, दिस इज़ 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रेड स्कोर का एरिया आ गया। मीन्स नेक्स्ट रिजल्ट हमारा क्या आ गया, 1039.5 या 50 भी लिख सकते हैं, डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना चाहें तो। सेकंड रिजल्ट ये रेड स्कोर का एरिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। तो ब्लू स्कोर के लिए देख लेते हैं। फॉर ब्लू स्कोर के लिए जो R1 है, R1 के लिए 10.5 हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा ना, क्योंकि गोल्ड वाला, फिर उसके बाहर वाला सर्कल, फिर उसके बाहर वाला सर्कल, 3 सर्कल आ गए इसके अंदर। 10.5 हमने ले लिया 3 बार, तो ये क्या हो गया 31.5 सेंटीमीटर, ये R1 हो गया। ठीक है, और R2 तो अंदर वाली रेडियस है, छोटी वाली, तो 10.5 उसमें 2 बार है ना, तो R2 हो गया 21 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ब्लू स्कोर। ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 992.25 माइनस 441, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ये मिलेगा 551.25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं न्यूमरेटर में, 12127.5/7 इक्वल टू 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ब्लू वाले स्कोर का एरिया आ गया 1732.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब आते हैं ब्लैक स्कोर, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर। तो ब्लैक स्कोर के लिए R1 R2 देख लेते हैं। R1 हमने लिया 1 2 3 4 टाइम्स लेना पड़ेगा R1 ना, इसमें 10.5 10.5 10.5, हर बार एक 10.5 बढ़ता जा रहा है। तो ये जब इसको 4 टाइम्स लिया तो 42 हो गया। R1 हो गया, ये R2 हो जाएगा 3 टाइम्स, है ना, 10.5 10.5 10. ये हो गया 31.5 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ब्लैक स्कोर पाई 42 स्क्वायर माइनस 31.5 स्क्वायर, तो 22/7, 42 स्क्वायर हो गया 1764, और ये हो गया 992.25। अब ये आ गया 22/7 और 711.75, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1697.8/7, this will gives 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया ब्लू स्कोर का एरिया। मीन्स हमारा नेक्स्ट रिजल्ट 2425.50 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं एरिया ऑफ वाइट, है अब तो वाइट वाले के लिए, और वाइट स्कोर के लिए
पहले R1 ये हमें लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 टाइम्स लेना पड़ेगा इस बार ना 10.5 10.5 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो R1 हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। R2 लेंगे 4 टाइम्स ले लेंगे 10.5 को, 5 10.5 10 पॉइंट, ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वाइट स्कोर, एरिया ऑफ वाइट स्कोर ये हो गया पाई 52.5 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, दिस इज नाउ 52.5 का स्क्वायर हो गया 2756.25 और 42 का स्क्वायर 1764, माइनस करने के बाद आ जाएगा ये 992.25 992.25। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे, विल गिव्स 21829.5 अपॉन 7, दिस इज नाउ 3118.50 सेंटीमीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर वाइट स्कोर का एरिया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।